विदा नहीं होगी। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी देना तो दूर, बारात के खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हारा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। यह क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। बेटी वाला ही समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वाले भी दंग रह गए। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? जी। रमेश गया है गौरी का विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी ही जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम हो। कमला, अच्छी तरह तो हो। कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का महरम लेकर के आऊँ। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5000 रुपए। तुम चिंता मत करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया। आपको मेरी सुख सुहाग की सौगंध है। साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। लेकिन तुम? मेरी चिंता आप न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कभी भी कमी बिल्कुल भी नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए देने ही पड़ेंगे कमला। कागज के टुकड़ों पर अपने स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम किस तरह कब तक रहोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति है ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। क्या बातें चल रही थी भाई बहन? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद के आगे वो तो किसी के नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपए चाहते हैं वे? 5000। बस मैं देती हूँ रुपए। तुम्हें उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम बेटा? मेरे रहते विदा न हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी देख लेना कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकटे हैं?
तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक और मूंछ होते हुए भी नकटा और मूंछ से कटा है। आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों खुला मना कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वाले की नाम मुंह बहुत सुखड़ी ही होती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रहे रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि एक दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे तब तक सुख मिलेगा नहीं शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी करो। क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या?